नमस्कार, मैं कंचन भारद्वाज स्वागत करती हूँ आपका मदरहुड मंत्रा में। दोस्तों, हमसे हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा है कि मैम प्रेगनेंसी के दौरान क्या बाजरा खा सकते हैं? इसी पे जवाब देते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान आप बाजरा बिल्कुल खा सकती हैं क्योंकि बाजरा एक हेल्दी और एक सुपर फूड है और किसी भी महीने में आप प्रेगनेंसी के दौरान आप शुरू कर सकती हैं। अब बात यह है कि बाजरा जो होता है वो किन किन चीज़ों में, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि बाजरा जो होता है ग्लूटेन फ्री होता है, बहुत ही हेल्दी होता है, सुपर फूड होता है। किसी भी महीने में आप शुरू कर दीजिए। बाजरा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, बाजरा में हम देखिए खिचड़ी खा सकते हैं, बाजरे की खिचड़ी खा सकते हैं, रोटी बाजरे की खा सकते हैं। इसके अलावा बाजरे के आजकल कुकीज़ आने लगे, यानी कि बिस्किट आने लगे हैं, हम वो भी खा सकते हैं। आप प्रेगनेंसी में बाजरा खा सकती हैं, बाजरा खाना सेफ है, बशर्ते आप बाजरा की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें क्योंकि ये तासीर में थोड़े गर्म होते हैं। तो हो सकता है आपका इससे क्या होता है, डायरिया होने का थोड़ा दिक्कत होती है, पेट चलना जिसे हम बोलते हैं उसकी दिक्कत हो सकती है। लेकिन आप क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। देखिए, बाजरा जो होता है एक सुपर फूड माना गया है। इसमें कैल्शियम, इसमें आयरन अच्छी खासी मात्रा में, फाइबर बहुत अच्छी खासी मात्रा में होता है। और आपको एक और चीज़ बताऊं, जो बाजरा होता है ये ग्लूटेन फ्री होता है, यानी कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत पेट से रिलेटेड कभी नहीं होगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कभी नहीं होगी, लेकिन इसकी क्वांटिटी पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकती है, लेकिन आपकी पाचन क्रिया यानी कि आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ये दुरुस्त रखेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आपको जो ओवरऑल जो आपके बच्चे की डेवलपमेंट है वो भी बढ़िया होगी और साथ में आप भी हेल्दी बनी रहेंगी अगर आप प्रेगनेंसी में बाजरा का सेवन करती हैं। तो बाजरा की आपको मैंने जैसे बताया, हर जगह अपने अपने तरीके से बाजरा यूज होता है। जैसे बाजरा की रोटी है, खिचड़ी है, बिस्किट्स है, कुछ भी आप खा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में बाजरा खाने से, कई बार ऐसा होता भी है, मैंने सुना भी है कि कई आपस में महिलाएं बात करती हैं कि भाई बाजरा नहीं खाना, गर्म होता है, हो सकता है आप बच्चे पे इफेक्ट पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लिमिट क्वांटिटी में खाएंगी तो बाजरा जो होता है वो आपको फायदा ही पहुंचाएगा, क्योंकि बाजरा जो होता है एक अच्छा खासा सोर्स फाइबर का भी होता है और प्रेगनेंसी में हमें जो मेन दिक्कत होती है वो पेट से रिलेटेड ही होती है। तो अगर आप बाजरा अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको पेट रिलेटेड जो भी समस्या है, इंडाइजेशन की जो भी समस्या, ब्लोटिंग की समस्या, गैस की समस्या नहीं होगी, काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो बाजरे को आप अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। इसके अलावा ज्वार को भी आप खा सकती हैं। मिलेट, आप ओवरऑल मिलेट जो होता है, जो साबुत अनाज होते हैं, उनको भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। आप उसको जो गेहूं का आटा होता है उसमें उसके बजाय आप बाजरे की रोटी खा सकती हैं। गेहूं भी वैसे ऐसी बात नहीं है हेल्दी नहीं होता, हेल्दी होता है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है और इनमें थोड़े से कम कार्ब्स होते हैं। तो ऐसे में आप इनको अपनी डाइट में जरूर शामिल कर सकती हैं। ये हेल्दी वेट आपका बढ़ाएगा। जो क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, कार्ब्स खाने से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार क्या होता ही है, ये कार्ब्स अगर हम अपनी डाइट में ले रहे हैं तो वेट बढ़ेगा। ऐसे में क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हमें हेल्दी वेट अगर बढ़ाना है तो हम मिलेट की रोटी यानी कि बाजरा, ज्वार, जो रागी होता है, इन सब की मिक्स रोटी हम बना के ले सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है। इवन आप बताऊं, प्रेगनेंसी के बाद भी इसे खा सकती हैं। ड्यूरिंग जब आप पोस्ट डिलीवरी हो, जब आपका बेबी हो जाए, तो बाजरा अगर अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इससे दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपकी मिल्क सप्लाई बढ़ेगी। तो ऐसे में बाजरा को अपनी डाइट में इंक्लूड करना एक सही चॉइस है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजरे को जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।